अमेरिका का पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के लिए इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक वीज़ा प्रोसेसिंग रोकने का अमल 21 जनवरी से शुरू किया जाएगा। पाबंदी का इतलाक सिर्फ इमिग्रेंट वीज़ों पर होगा। सयाहती और तालिब इल्म वीज़े इससे मुतासर नहीं होंगे। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, रूस, बांग्लादेश के लिए भी इमिग्रेंट वीज़े बंद। पाबंदी की फहरिस्त में उर्दन, कुवैत, लेबनान, नेपाल शामिल। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है फैसले का मकसद इमिग्रेशन निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाना और अवामी वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद धुंध के डेरे। लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में हद-ए-निगाह इंतहाई कम। कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी मुतासिर। 10 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। मोटरवे M9 पर कराची से DHA सिटी तक शदीद धुंध। M2, M3, M4 और M11 पर गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। मोटरवे M14 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। दूसरी जानिब मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। सोर में पारा -22, करदू में -15, गोपस -14 और गिलगित में -11 रिकॉर्ड। कोयटा में दर्जा हरारत 3, मरी में 8, इस्लामाबाद में 6 तक हो गया। लाहौर का पारा 5, कराची में 13, सक्खर में 9 और पेशावर में 8 रिकॉर्ड। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। अकेडमी की तज़ीन आराइश के काम का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़ेर तरबियत ASP से खिताब किया। कहा, ज़ेर तरबियत ASPs को पासिंग आउट रेट पर प्लॉट दिए जाएंगे। चाहता हूँ हर अफसर की तनख्वाह नेशनल पुलिस से बेहतर। फाउंडेशन के ताउन से अफसरान के लिए जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। यमन में अमन के खिलाफ यकतरफा इक़दामात की मुखालफत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ी आसिम इफ्तिखार अहमद ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान मुश्किल हालात में हुकूमत यमन और यमनी अवाम के साथ अपनी गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इयादा करता है। पाकिस्तान यमन में तवील अरसे से जारी तनाज़े पर गहरी तशवीश रखता है। पाकिस्तान यमन की वहदत, खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाक़ाई सालमियत के लिए अपने पुख्ता आज़म का इयादा करता है, जो मुल्क में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए एक नागुज़ीर बुनियाद हैं। ईरान का बड़े पैमाने पर फांसियों का कोई मंसूबा नहीं। ईरान में हलाकतें रुक गई हैं। ईरान में मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद हुआ तो सख्त रद्द अमल देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। ईरान के खिलाफ कार्रवाई के सवाल पर कहा, सूरत हाल देखकर फैसला करेंगे। अमरीकी सदर ने मादी ज़खायर से मुतल्लिक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। गिरफ्तार मुजाहिरीन को फांसी देने का अभी कोई इरादा नहीं। मुल्क में अमन और सुकून है। सूरत हाल मुकम्मल काबू में है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, ट्रंप और यूरोपीय ममालिक की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के खतरात हैं। सिफारतकारी बेहतर रास्ता है। अगरचे हमारा अमरीका के साथ कोई मस्बत तजर्बा नहीं, फिर भी सिफारतकारी जंग से बेहतर है। मुजाहिरों में मौजूद अनासिर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। पुलिस एहलकारों को जिंदा जलाया गया। ईरान की सऊदीया, कतर और अमारात में अमरीकी फौजी अड्डे तबाह करने की जवाबी धमकी। ईरानी हुकाम ने सऊदी अरब, अमारात, तुर्की और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक को मुतला कर दिया। बताया, अमरीका ने हमला किया तो इन ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डों को दुश्मन समझा जाएगा। ईरानी हुकाम की इन ममालिक से इंटेलिजेंस को मुतहरिक करने की दरख्वास्त। कतर का कहना है, अल-अदीद एयरबेस से बाज़ एहलकारों की आर्जी मुंतकली मौजूदा इलाकाई तनाव के रद्द अमल में की गई। खलीजी ममालिक के ईरान पर अमरीकी हमले की मुखालफत। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी हुकाम ने तेहरान को यकीन दिलाया वो किसी तनाज़े में नहीं पड़ेंगे। इंतहा पसंदी के सद्देबाब के लिए कायम कौमी पैगाम अमन कमेटी की मुख्तसर अरसे में नुमाया सरगर्मियाँ, तमाम मसालिक और अक़लियतों को एक कौमी प्लेटफॉर्म मुहैया करना। अहम मकसद 16 सितंबर 2025 को पहले इजलास का इनेकाद हुआ। कौमी बयानिए की तश्कील, नफरत अंगेज़ और पुरतशद्दुद बयानियों के खिलाफ रियासती मुआवनत का फ्रेमवर्क तय हुआ। कौमी पैगाम अमन कमेटी की वफाकी वज़ीर इत्तलात DG ISPR से तफसीली मुलाकातें हुई।
ज़िले सतह पर कमेटियों के क़याम, मदारिस के निसाब में कौमी बयानिए की शमूलियत और मीडिया के मौसर इस्तेमाल पर इत्तफाक किया गया। भारत में मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म रियासती जबर, आलमी इंसानी हकूक़ की रिपोर्ट का तहलका खेज़ इंकिशाफ। भारत में मुसलमानों के खिलाफ रियासती सरपरस्ती में मुनज़्ज़म तशद्दुद, बेनकाब, मावराए अदालत कत्ल और जबरी बेदखलियों का भी इंकिशाफ। प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर के मुताबिक मुस्लिम ममालिक नफरत अंगेज़ बयान भारतीय क़यादत के मुतासबाना एजेंडे को ज़ाहिर करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 के दौरान भारत में मावराए अदालत कार्रवाइयों में 50 मुसलमान शहीद किए गए। अफगानिस्तान में गुर्बत और हुकूमती तसल्लुत का बढ़ता असर, बगावत भड़कने का खदशा। तालिबान रजीम के हुकूमती तसल्लुत, गुर्बत और बेरोजगारी पर साबिक अफगान वज़ीर ने खतरे की घंटी बजा दी। अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान की तमाम तवज्जो जाबराना इक़्तिदार को मजबूत करने पर मरकूज। अफगान इंटरनेशनल के मुताबिक साबिक अफगान वज़ीर अनवारुल्लाह हादी ने कहा है कि अवाम की मौशी मुश्किलात और सियासी अखराज तालिबान के खिलाफ गुस्सा बढ़ा रहा है। अफगान अवाम तालिबान से इक़्तिसादी बहरान और रोजगार के हवाले से जवाबदेही की तवक्को रखते हैं। चारसदा की तहसील अतमानजई में घर में सिलेंडर धमाका, 2 बच्चे जाम बहक, बाप जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले, 2 मुलजिम हलाक, आज गिरफ्तार मुलजिमान से दर्जनों मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन और असलहा बरामद। मुकाबले न्यू कराची, मोचको टेंट कॉलोनी, अवामी कॉलोनी, शहीद मिलत रोड पर हुए। उधर ईदगाह के इलाके में डाकू शहरी एक दूसरे की फायरिंग से जख्मी। और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज आज से होगा। 16 टीमें मैदान में उतरेंगी। पहले दिन 3 मुकाबले होंगे। पाकिस्तान अपना पहला मैच कल इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा।